दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग की वजह से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और कौमी असेंबली की नशस्तों पर इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी एहलकार तैनात नहीं किए जा सकते। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। वजारत दाखिला का कहना है कि सिक्योरिटी का मामला GHQ के साथ उठाया गया। जवाब आया कि आर्मी और सिविल आर्म फोर्सेज दहशत गर्दी के खदशात के बायस अंदरूनी चैलेंजेस और बॉर्डर सिक्योरिटी से निपटने में मसरूफ़ हैं। फोर्सेस की मरदमशुमारी के लिए तैनाती की जानी है। इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती काबिल अमल नहीं। वजारत ख़जाना ने भी इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात के लिए इजाफी रकम देने से माजरत कर ली। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की भी इलेक्शन ड्यूटी के लिए जुडिशल अफसरान देने से माजरत। इमरान खान नाअहली केस की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी शामिल। इमरान खान पर मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने का इल्ज़ाम है। शहरी मोहम्मद साजिद ने इमरान खान को नाअहल करने की इस्तदा कर रखी है। तुर्की और शाम में हौलनाक ज़लज़ले से जहां बहक अफराद की तादाद 15,000 से तजावुज़ कर गई। तुर्की में अब तक 12,391 जबकि शाम में अब तक 2,992 अफराद की लाशें मलबे से निकाली जा चुकी हैं। मरने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। ज़लज़ले को 72 से ज़्यादा घंटे गुजर गए। मलबे से अपने प्यारों के निकलने के मुंतज़िर लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। ज़िंदगियाँ बचाने की जद्दोजहद जारी है। 60 ममालिक की रेस्क्यू टीमें शरीक। मलबे तले दबे अफराद को मौत से बचाने के लिए पाक फौज भी मैदान में मौजूद। शदीद ठंड और मौसमी हालात में रेस्क्यू कामों और बेघर मुतासरीन की परेशानी बढ़ा दी। पूरी रात दिन बाहर ही थे अपने घरों से, बिल्डिंग से। खाना भी नहीं था, कोई शेल्टर अरेंजमेंट्स बहुत देर बाद हुई। उसके बाद हमने पाकिस्तान एम्बेसी से कांटेक्ट किया, उनको रीच आउट किया। उन्होंने हमारी अभी तक बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तुर्की के शहर गाज़ियान्तेप की यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम 19 पाकिस्तानी तलबा ज़लज़ले से महफूज रहे। तलबा को दीगर शहरों में मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुर और कसूर में पेट्रोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। करोड़ों रुपए का तेल बरामद। कसूर के 2 डिपो से 13 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल बरामद। दर्जन से ज़्यादा ऑयल टैंकर्स भी तहवील में ले लिए गए। शेखुपुरा के 3 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ। 12 लाख लीटर पेट्रोल कब्जे में ले लिया गया। शेखुपुरा में ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने दर्जन से ज़्यादा पेट्रोल से भरे ऑयल टैंकर गोदामों में छुपा रखे थे। मुल्ज़िमान गिरफ्तार। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने पेट्रोल और डीजल की किल्लत पैदा करने वालों को खबरदार किया था और कहा था कि तेल ज़ख़ीरा करने वाले पंप्स के लाइसेंस मनसूख कर देंगे। IG पंजाब ने पेट्रोल ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। पेट्रोल और डीजल के ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने पंजाब के मजीद कई शहर जकड़ लिए। लाहौर के बाद रावलपिंडी के भी मुतादिद पंप्स बंद। हाफिजाबाद, सरगोदा, बहावलनगर, कमालिया, नारोवाल, शकरगढ़, गोजरा, मंडी, बहाउद्दीन समेत दीगर शहरों में पेट्रोल की किल्लत। चंद खुले पेट्रोल पंप्स पर रश। पेट्रोल की ब्लैक में फरोख्त, अवाम परेशान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज मुआहदा होने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में इस्लाहात और इन पर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ की राय। ज़राए के मुताबिक बाहमी इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसी का मसवदा आज फाइनल किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा ने कहा है कि मुज़ाकरात में होने वाले फ़ैसलों की वज़ीर आज़म से मंजूरी ले ली गई है। IMF के साथ मुआहदा पाकिस्तान की ज़रूरत है। कराची में ख़वातीन से जिनसी ज़्यादती के केसेस में हौलनाक इजाफा। गुज़श्ता 1.5 साल में रेप केसेस 41% बढ़ गए। जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 तक ज़्यादती के 426 केसेस अदालत पहुँचे। सिर्फ 55 केसेस के मुल्ज़िमान को सज़ा हो सकी। ज़िला शर्की, जनूबी, कोरंगी, मलीर में रेप केसेस की शरह ज़्यादा रही। वैसे ही हमारे साथ होगा। तफ्तीश ही चल रही है और तफ्तीश ही चलती रहेगी।
जिनसी ज़्यादती के केसेस में ताख़ीर इंसाफ के कत्ल का बायस बनने लगी। सुस्त रवि, अदालती निज़ाम और पुलिस के रवैये पर मुतासरीन मायूसी का शिकार। तारीख पे तारीख मिलने से मुद्दई केसेस की पैरवी छोड़ देते हैं। पुलिस की तफ्तीश टाल मटोल और ताख़ीरी हरबों का शिकार रहती है। महदूद बजट भी तफ्तीश मुकम्मल न होने की अहम वजह। तफ्तीश का कुल बजट 20,000, सिर्फ DNA टेस्ट का खर्च 60,000। तमाम अवामिल का फ़ायदा मुल्ज़िमान उठाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि रेप विक्टिम्स जब रेप होता है तो एक तो उस वक्त फ़ौरन कोई नहीं रिपोर्ट करता, ऐसा बहुत कम होता है। बहुत रेयर ऐसे केसेस। मेडिकल एग्जामिनेशन जब होता है, लैक ऑफ प्रूफ, और मैंने खुद ने जो मुझे पता है कि ये रेपिस्ट हैं, इन्होंने रेप किया है, एक्यूज हैं, उनको कोर्ट में मैंने एक्यूवेट होते हुए देखा है। ज्यादती का निशाना बनने वाले पुलिस रिपोर्ट करने में देर न करें। DNA समेत अहम शवाहिद ज़ाया हो जाएंगे। माहिरीन का मशवरा, तफ्तीश के आगाज में ताख़ीर की वजह से क्राइम सीन भी महफूज नहीं रह पाता। सजा के इम्कानात कम और मुल्जिमान के बच निकलने की राह हमवार हो जाती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में मामूली कमी। शिमाली इलाका जात में शदीद सर्दी बरकरार। शिमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। ग़िज़र के पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी कोयटा गिरदोनवा में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने आज शिमाली बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, बस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी की वजह से ओस बहुत ज़्यादा पड़ रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान को मशवरा। कहा, इमरान खान 1 माह जेल में रहकर देख लें, फिर फैसला करें जेल भरनी है या खाली करनी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा, कोशिश है कि इमरान खान को उसी जेल में रखें जिसमें उन्हें रखा गया था। फवाद चौधरी के दोबारा इलेक्शन कमीशन को धमकी देने पर दोबारा मुकदमा दर्ज होगा। अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनके खानदान को धमकियां दी गई हैं तो मुकदमा दर्ज करने में देर नहीं करेंगे। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन का दफ्तर मैदान जंग बन गया। तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनों में मुक्के लाते चल पड़ी, एक दूसरे पर गमले और पत्थर दे मारे। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर मुल्तान पुलिस का एक्शन। PTI के आमिर डोगर के डेरे पर छापा। आमिर डोगर और 6 कारकुन जेर हिरासत। पुलिस ने नून लीग के उम्मीदवार शेख तारिक रशीद को भी हिरासत में ले लिया। नून लीग के सेनेटर राना महमूदुल हसन की गिरफ्तारी और रिहाई। नून लीग और PTI रहनुमाओं और कारकुनों समेत 500 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आमिर डोगर का नाम भी शामिल। दहशत गर्दी की दफात शामिल। सदर पाकिस्तान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फौरी इंतखाबात कराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा कि आइन ना तोड़े, इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी से बचे, कयास आराइयाँ खत्म करने के लिए फौरी इंतखाबात की तारीख दें। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने इंतखाबात में ताख़ीर का इम्कान मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में सदर को खत लिखने की ज़रूरत नहीं थी। वफाकी काबीना में इंतखाबात में ताख़ीर की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। पंजाब में अगर 12 जनवरी को असम्बली तहलील हुई है तो 12 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि गिरफ्तारियां और हिरासतें PTI के हामियों को खौफजदा करने के लिए रवा रखी जाने वाली नंगी फस्तायत है। हुकूमत हरासानी, गिरफ्तारियों और जेर हिरासत तशद्दुद को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये रियासती क़ुव्वत के ज़ालिमाना इस्तेमाल से PTI को कुचलना चाहते हैं। कराची की यूनिवर्सिटी रोड और राशिद मिन्हास रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले। एक डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी में घर से खातून की फंदा लगी लाश मिली है। खातून के वालिद ने ससुरालियों पर कत्ल का शुबा जाहिर कर दिया। न्यू कराची कब्रिस्तान से एक शख्स की झुलसी हुई लाश मिली है। तवील अरसे से वीरान लाड़काना रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के बजाय ट्रैक्टर ट्रॉलियां चलने लगीं। रेलवे लाइन पर चलने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। सैलाब के बाद गुज़िश्ता 10 महीने से लाड़काना से ट्रेन सर्विस मुअत्तल है।
कराची की जमशेद रोड पर फ्लैट में सिलेंडर फटने से 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों की उम्रें 3 से 70 साल के दरमियान हैं। रवा माली साल के पहले 6 महीने के दौरान 1683 अरब रुपए का बजट खसारा हुआ। वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई से दिसंबर तक मजमूई आमदन 4698 अरब रुपए रही। सूद की अदायगियों पर 2573 अरब रुपए खर्च किए गए। बलोचिस्तान के 32 अजला की 34 यूनियंस और म्यूनिसिपल कमेटीज के 10,000 से ज्यादा काउंसलर्स को आज हलफ उठाएंगे। इसके बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। तुर्की में जलजले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज की रेस्क्यू टीम भी मलबे तले अफराद को निकालने के ऑपरेशन में शरीक। सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने 48 घंटे बाद मलबे से एक बच्चे समेत 2 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया। 7 अफराद की लाशें निकालकर वुरसा के हवाले की। पाक फजाइये का दूसरा C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्की पहुंच गया। PIA का एक खुसूसी तैयारा 40 टन इमदादी सामान लेकर दमिश्क पहुंच गया। जमात इस्लामी का जुम्मा 10 फरवरी को महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक लॉन्ग मार्च अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की क़यादत में लाहौर से शुरू हुआ। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के दौरान अमरीकी सदर के खिलाफ नारे लग गए। ऑपोजिशन रिपब्लिकन अरकान ने सदर की तनकीद पर खूब एहतजाज किया। आवाज़ें कसी, हुल्लड़बाजी की। रिपब्लिकन रहनुमा ने सदर को झूठा करार दे दिया। रेतले रास्ते, माहिर ड्राइवर्स, फराटे भर्ती गाड़ियां। 18वीं चोलिस्तान जीप रैली का आगाज आज क्वालिफाइंग ग्राउंड होगा। कल प्रीपेड कैटेगरी में मुकाबले होंगे। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 125 गाड़ियां रजिस्टर्ड की गई हैं। रैली के मौके पर रूही मेले ने बहावलपुर शहर की रौनकें भी बढ़ा दी। कराची आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम लाहौर में लिटरेचर फेस्टिवल 10 फरवरी से अलहमरा हॉल में शुरू होगा। फेस्टिवल में शोबिज़, न्यूज़ और अदब की नामवर शख्सियात शिरकत करेंगी। हालात हाजिरा, शोबिज़ और अदब के मौज़ूआत पर सेशंस भी होंगे। जियो, जंग और द न्यूज़ इवेंट के मीडिया पार्टनर्स हैं। और मलाला यूसुफजई की ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट फिल्म स्ट्रेंजर एट द गेट की लंदन में स्क्रीनिंग। फिल्म में इस्लामोफोबिया, नस्ल परस्ती और मुआफ कर देने की ताकत को मौजू बनाया गया है। मलाला ने कहा, फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनने का फैसला इसलिए किया कि हम आहंगी और मुआफ़ी के पैगाम को आम किया जा सके। दस्तावेजी फिल्म अमरीकी मैरिन मैककेनी की सच्ची कहानी पर बनाई गई है। इसने मस्जिद पर हमले का मंसूबा बनाया लेकिन इस्लाम कबूल कर लिया। पाकिस्तान में बढ़ती अस्करियत पसंदी के खिलाफ क़यादत अमन की खातिर इकट्ठी हो जाए।